संभल में माहौल बिगड़ गया है। 3 मौतें हुई हैं और आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जमाई जी मौजूद हैं। अमीक जी, किस तरह से आप देख रहे हैं संभल के पूरे मामले को, जिस तरह से हिंसा होती है, मौतें होती हैं और अभी आंकड़ा बढ़ने का भी कुछ ऐसा अनुमान आ रहा है? देखिए, 7 सीटों पे जो इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग माननीय अखिलेश जी ने जो कहा, उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि कैसे उपचुनाव का अपहरण हुआ और पुलिस ने चुनाव लड़ा। कुंदरकी आपने कहा कि आप जीत गए, दूसरे दिन ही आपने कुंदरकी की सौगात दे दी। एक बार जब दोनों तरफ से बातचीत करके सर्वे हो गया था, दूसरे दिन अंधेरे में, मतलब आप फजर की नमाज पढ़ने गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसमें जिस तरह के उद्घोष और जो नारे लग रहे हैं, जो ये लॉयर है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसने करीब 50 मस्जिदों पे दावे ठोक रखे हैं। क्या हम हर मस्जिदों में उत्तर प्रदेश में और देश में मंदिर ढूंढने का काम करेंगे? भारत ऐसे बनेगा? अभी हमने 1 सदी लगाई है एक मामले को हल करने के लिए, जिसमें दोनों समाज ने इसको हल करा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसमें बाबरी मस्जिद एक अपवाद था। एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद कोई भी केस ना एंटरटेन किया जाएगा, ना ही उसके जो मूल ढांचे हैं कोई बदलाव भविष्य में हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो राज्य सरकार के संरक्षण में एएसआई, तो हमें लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया है। हर जगह उसका यही काम है। और पुलिस प्रशासन जो रात के अंधेरे में वहाँ पे सर्वे करने के नाम पर गया, वहाँ पे धार्मिक नारे लग रहे थे, जिसे लोगों के अंदर बेशक 1550 सन की मस्जिद है वो, 1550 सन की मस्जिद है वो, और ऐतिहासिक है। मतलब वो तो एएसआई प्रोटेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ये सब प्लांट किया गया। और ये जो हत्याएं हुई हैं, इसमें सीधे दिख रहा है कि पुलिस ने डायरेक्ट फायर करा, सीधे फायर करा, जो ये हत्याएं हुई हैं। पिटिशन में कहा गया कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, जिसको लेकर विष्णु जैन ने आगे किया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि बिना दोनों पक्ष सुने इस तरह की कार्रवाई की गई है। यही अखिलेश यादव ने कल कहा है। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने कल जो बात बोली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है कि एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा दूसरे दिन बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, जब ऑलरेडी वहाँ पे तनाव बना हुआ है, आपको जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? ये विष्णु जैन हो या जो भी हो, आरएसएस बीजेपी कहता है कि वो ताजमहल जो है तेजो महल मंदिर है। ये जो प्रोफेसर ओकनाथ की जो थ्योरी है, जिसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका साक्ष्य से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका जियोग्राफिकल सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है, उस बुनियाद पे उत्तर प्रदेश में अगले 100 साल की पीढ़ी को नए बाबरी मस्जिद देने का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। और जो हत्याएं हुई हैं, ये कलंक है, उत्तर प्रदेश के सीने पर कलंक है कि अभी तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बड़े ही परस्पर सहयोग से, प्यार से, मोहब्बत से, कि 1 सदी का मामला जो है उसे हल करके ख़त्म किया जाए और एकता आए, मोहब्बत आए। और दोबारा आपने जो है एक बददुमा दाग लगा दिया उत्तर प्रदेश के एकता के सीने पर। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है? क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढी जा सकती। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो भी कहा हो, लेकिन ये विचारधारा तो उन्हीं की पोषित की हुई है, सरकार उनके अधीन है। हमारा ये कहना है कि आरएसएस ने विश्वासघात किया है भारत के मुसलमानों के साथ। उत्तर प्रदेश की वो सरकारें जो इंटरलिक्यूट कर रही थी, पंडित श्री रविशंकर जैसे लोगों को हम चाहते हैं कि वो सामने आए। एंड मुख्य बात समाजवादियों के लिए ये है कि जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो क्या कहता है? क्या आनंजय कुमार जो कमिश्नर मुरादाबाद का है, जिसने गोली चलवाने का ऑर्डर दिया, उसको मालूम है कि संविधान में जो एक ये एक्ट है वो कहता क्या है? आपको बस एक मौका चाहिए कि मुसलमानों को हद दर्जे तक उनको प्रोवोक्ट करिए, प्रोवोक्ट करके सड़क पे ले आइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ की पुलिस कह रही है कि उकसाया गया है किसी नेता द्वारा, किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उसके बाद ये सब चीज़ें। आप हमें ये बताइए कि हम आपके घर में घुस जाएं,
आपके बेटे बेटियों को जलील करें, मॉब घुस जाए, आप क्या करेंगे वहां पे? वो जो रिस्पॉन्स, वो जो गुस्सा है, जो रिस्पॉन्स है, वो गुस्सा बॉर्डर लाइन क्रॉस करने जैसा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वहां पे कह रहे हैं कोई नेता है, कोई एमएलए है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई एमपी है, क्या शासन प्रशासन ने, जबकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, डीएम और कप्तान 1 to 1 जिले के डेवलपमेंट में मिल के काम करते हैं, क्या डीएम ने, कप्तान ने या अनंजय कुमार ने संभल के एमपी को, वहाँ के एमएलए को, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्मर्स जितने भी हैं, एक हफ्ते बाद कर लेते आप, परस्पर समन्वय बना के कर लेते। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट बहुत ही अति उत्साह में, आप सोचिए कि मामले लंबित है, रेप के मामले लंबित है, 10-10 साल फैसले नहीं हो रहे हैं। भाई साहब गए, एक खलिहर वो हैं, अधिवक्ता हैं, वो गए, 1 घंटे में ऑर्डर ले आए, 1 घंटे में सर्वे टीम पहुंच गई, और वहाँ किसी को पता नहीं। जो मस्जिद कमेटी है, जो जामा मस्जिद की जो कमेटी है, 7 बजे सुबह कौन सा सर्वे होता है? तो ये सीधे सीधे जो हमारे मुल्क की जो राष्ट्रीय एकता है, उसमें एसिड डालने का काम, बारूद डालने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चुनाव की बात अगर करें तो कुल मिलाकर बीजेपी कह रही है कि अब ये कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, झारखंड में सब अच्छा है, लोकसभा में सीटें जीती तो सब अच्छा है, अब हार गए हैं तो ईवीएम खराब है और तमाम चीज़ें। देखिए, अखिलेश जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ पे ये जो कर सकते थे उन्होंने किया। ये एक है, सेफ है, बटेंगे कटेंगे झारखंड में, और वहाँ पे क्यों नहीं चला वेस्ट बंगाल में? पश्चिम बंगाल में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, पंजाब के बाई इलेक्शन में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। तो जहाँ जहाँ सरकार थी, आपने वहाँ पे गुंडई करी, आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करी। उत्तर प्रदेश में क्या ये बात साफ नहीं है, जो नेशनल मीडिया के रिकॉर्ड्स में है, कि इन सभी 9 सीटों पे जो गुंडई पुलिस के द्वारा की गई है, क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि संभल में वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया? क्या ये बात सही नहीं है कि बाहर के वोटर्स आए और उनके फर्जी वोट डलवाए गए? मेरे काफ़ी सवाल आपसे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन ज़रूर दे रही थी लेकिन कोई सीट नहीं दी गई थी, तो क्या आपको लगता है कि दलित वोट अगर छिटका है तो कांग्रेस के थोड़ा सा अलग होने से छिटका है, या साथ में कैंपेनिंग ना करने से छिटका है? कांग्रेस पार्टी चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे एक एक सीट का नेतृत्व हो, सभी लोग ईमानदारी से इंडिया अलायंस की इस डिसीजन के साथ थे। उनकी पूरी ईमानदारी थी इसके अंदर। लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमान दिया था, वो डीजीपी प्रशांत कुमार के हाथ में चुनाव था, क्योंकि उसको डीजीपी बनना है। ये था कि पहले चुनाव जिताइए, हम आपको बनाएंगे। तो आपने जुल्म ज्यादती करके इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग कराई। ये बात जो अखिलेश जी ने कही है, यही उत्तर प्रदेश का सच है, और इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सपा प्रवक्ता अमीक जमाई, और साफ कह रहे हैं कि संभल में जो हुआ है वो पूर्व नियोजित था, इतने कम समय में ऑर्डर लाना और फिर सुबह सुबह सर्वे करना और फिर इस तरह का उपद्रव। सरकार जिम्मेदार है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।